श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर व्यंग श्रृंखला खरी खरी में डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का एक ताजा तरीन व्यंग लेकर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त पवन। आज का शीर्षक है सरकार जी ने भक्तों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। पर्वों का मौसम है, सभी भक्त लोग अपने अपने प्रभु की पूजा में लीन हैं। तो इस बार सरकार जी ने भी सोचा कि क्यों ना अपने भक्तों से मिला जाए, अपने भक्तों से बातचीत की जाए। इसलिए सरकार जी ने इस दिवाली के शुभ अवसर पर अपने भक्तों से बातचीत के लिए वर्चुअल मीटिंग रख ली। उस वर्चुअल मीटिंग में पूरे देश से हजारों भक्त आए। वैसे तो सरकार जी को सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जी को सुनने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनाने की, मतलब अपने मन की बात सुनाने की आदत है। सरकार जी तो अपने सभासदों की भी नहीं सुनते हैं, तो भक्तों की क्या सुनते। सरकार जी बातचीत में सिर्फ बातें करते हैं, जीत को उससे दूर ही रखते हैं। सरकार जी तो साक्षात्कार भी सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो सरकार जी से कुछ खास पूछते नहीं है, बल्कि सिर्फ सरकार जी की ही सुनते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर आयोजित उस मीटिंग में सरकार जी ने सबसे पहले भक्तों को भक्त होने का महत्व बताया। भक्तों को बताया कि वो चमचों से किस तरह अलग है। सरकार जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, भक्तों, तुम मेरी वजह से ही भक्त हो। मेरे से पहले तुम्हें यानी नेताओं के चमचों को भक्त नहीं, चमचा ही कहा जाता था। पर अब मेरी वजह से ही तुम्हें यानी सिर्फ मेरे चमचों को ही भक्त कहा जाने लगा है। अन्य नेताओं के चमचों को अभी भी चमचा ही कहा जाता है। भक्त तो सिर्फ मेरे चमचों को कहा जाता है। सरकार जी ने अपने भक्तों को आगे समझाया, चमचों को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता होती है, पर भक्तों को तो बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं होती। भक्तों को तो अपने प्रभु की सभी बातें माननी होती हैं, सभी बातों की प्रशंसा करनी होती है। चमचा अपने नेता को छोड़ सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है, पर भक्त अपने मालिक को, अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ सकता। वो अपने मालिक की आलोचना करने की बात तो छोड़ो, आलोचना सुन भी नहीं सकता। अपनी भक्ति निभाने के लिए भक्त अपने प्रभु की आलोचना करने वालों के प्राण तक ले सकता है, और यदि भक्त को अपने प्रभु के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटता है। इतनी बात के बाद यहां पर कुछ बातचीत हुई। सरकार जी ने एक बुजुर्ग भक्त से पूछा कि आप कहां से हैं। भक्त ने जवाब दिया, जी जयपुर से। सरकार जी ने आगे पूछा, आप कब से मेरे भक्त हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, जी जन्म से। सरकार जी को आश्चर्य हुआ, जन्म से। उस बुजुर्ग भक्त ने कहा, जी हम सभी को तो यही उत्तर रटाया गया है। मुझे पता है कि मेरे भक्तों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। सरकार जी ने वार्ता को आगे बढ़ाया, मेरे भक्त हमेशा मेरे हर कार्य को उचित ठहराते रहे हैं। मेरे द्वारा की गई नोटबंदी से आप भक्तों को बहुत कष्ट हुआ होगा। आप लोग भी लाइनों में लगे रहे होंगे, पर आपने उफ तक नहीं की, बल्कि नोटबंदी के लाभ ही गिनाते रहे। उसके बाद जीएसटी लगाने से भी बहुत सारे भक्तों का कारोबार ठप हो गया था, परंतु मेरे भक्त मेरे ही बने रहे। हालिया महामारी में भक्तों को भी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिला, ऑक्सीजन भी नहीं मिली, भक्तों तक को दवाइयां नहीं मिली, पर वे विचलित नहीं हुए। लाखों भक्तों के परिजन परलोक सिधार गए, लाशों की पंक्तियां लग गईं। मेरे भक्तों को क्लेश तो हुआ, पर उनकी भक्ति मुझ में कम नहीं हुई। अब फिर बीच में वार्तालाप का सेशन प्रायोजित था। एक अन्य भक्त उठा। सरकार जी ने उससे पूछा, आप कहां से हैं। उसने उत्तर दिया, जी आगरा से। सरकार जी ने मजाक किया, आगरा की तो दो ही चीजें प्रसिद्ध हैं, ताजमहल और पागल खाना। आप इनमें कहां से हैं। जी पागल खाने से। भक्त ने उत्तर दिया, अच्छा तो आप पागल खाने में नौकरी करते हैं। जी नहीं, मैं तो वहां इलाज के लिए भर्ती हूं।
सारे भक्त हंसने लगे। तभी एक और भक्त उठ खड़ा हुआ। वो बीच में ही बोलने लगा, सरकार जी, ये महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के दामों ने तो जीना ही दूभर कर दिया है। वो आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही पीछे से कोई आया और उसने उसे दबाकर बिठा दिया। भक्तों, सरकार जी ने आगे कहा, मेरी लीला अपरंपार है। मैं अंतर्यामी हूं, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे बिना बताए ही मैं तुम्हारे सभी कष्ट समझता हूं। मुझे पता है कि आजकल तुम लोग महंगाई नाम के दानों से परेशान हो, लेकिन अभी भी मेरे साथ ही हो। भक्तों, तुम्हें तो पता ही है कि भगवान भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो ये महंगाई मेरे द्वारा ली गई तुम भक्तों की परीक्षा ही है। यदि मैं चाहूं तो इस महंगाई को जब चाहूं समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं अभी ये चाह नहीं रहा हूं। अभी मेरे भक्तों की परीक्षा बाकी है। सरकार जी ने कहा, इस महंगाई को घटाना, इस महंगाई को कंट्रोल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर मैं अभी अपने दाएं हाथ से काम कर रहा हूं। यह सच में कहा जाए तो काम ही नहीं कर रहा हूं। बस अभी चुनाव आने दो, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। चुनाव आते ही महंगाई तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। सरकार जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि सिर्फ ये महंगाई ही नहीं, ये बेरोजगारी, ये भुखमरी, जगह जगह चल रहे ये आंदोलन और बाकी सभी दुख और कष्ट भक्तों की परीक्षा के लिए ही है। भगवान भक्तों की, उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते ही रहते हैं। इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, तुम जल्द ही परलोक में स्वर्ग के सुख भोगोगे। इतना कहते हुए सरकार जी ने वर्चुअल मीटिंग समाप्त कर दी। भक्तों ने भी मीटिंग खत्म होने के बाद अपने मित्रों को मीटिंग के बारे में बढ़ चढ़ कर बताया। मीटिंग में बोलने वाले भक्तों का चयन करने वाले अफसरों का आगे चलकर क्या हुआ, ये अलग ही विषय है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी। इसके लेखक हैं डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो पर सुन भी सकते हैं। इस व्यंग श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।